खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त हेडलाइंस का। महाकुंभ का अमृत स्नान में नागा साधुओं के चरण रज ले रहे श्रद्धालु। विदेशी भक्तों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, 100 किलोमीटर तक भीड़। महाकुंभ प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की नो एंट्री। अंडर 19 विमेंस T20 भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बीजेपी सांसद बितूड़ी धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे पेश। अमित शाह आज जंगपुरा, विजवासन और द्वारका में करेंगे चुनावी जनसभाएं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब पर चर्चा। आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। राजस्थान सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी धर्मांतरण विरोधी विधेयक। बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा विधेयक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे तीसरे अमृत शाही स्नान की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी और महाकुंभ के तीसरे अमृत शाही स्नान पर लगातार संगम नगरी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट भी नजर आ रही। और संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही। और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी और संगम नगरी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़ और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। और संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़ और महाकुंभ के तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। और संगम नगरी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही, जहां महाकुंभ के तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। और संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी और संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट और महाकुंभ में श्रद्धालु की जुटी भारी भीड़। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और महाकुंभ में आज ये तीसरा अमृत स्नान है जो लगातार सुबह 5 बजे से जारी है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और ये महाकुंभ में तीसरा ये अमृत स्नान है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये विदेशी श्रद्धालु जो और विदेशी साध्वी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये संगम तट पर पहुंचे हुए हैं। और महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान है वो लगातार जारी है और त्रिवेणी के घाटों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है।
और महाकुंभ में बसंत पंचमी का ये अमृत स्नान है वो लगातार शुरू है और संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और साथ ही अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास को रद्द भी कर दिया गया और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्रियों पर भी प्रतिबंध कर दिया गया। और अमृत स्नान पर अभूतपूर्व व्यवस्था भी की गई है और कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही रेलवे और बस स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। और महाकुंभ का ये तीसरा अमृत स्नान सुबह से ही जारी है और बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली और संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां बसंत पंचमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखा और सीएम योगी के निर्देश पर मुस्तैद है मेला प्रशासन। और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से साझा की जानकारी और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के निर्देश पर मुस्तैद मेला प्रशासन। और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से साझा की जानकारी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आने जाने की दी जानकारी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आने जाने की जानकारी दी। और अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 को खोला गया। झूसी से अरैल जाने के लिए पुल नंबर 27 व 29 खुले और श्रद्धालु खोले गए पुलों का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। और बसंत पंचमी स्नान को लेकर ये मेला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए और सीएम योगी के निर्देश पर मुस्तैद है मेला प्रशासन। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से साझा की जानकारी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आने जाने की जानकारी दी। अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला। झूसी से अरैल जाने के लिए पुल नंबर 27 और 29 को खोला गया। श्रद्धालुओं को खोले गए पुलों का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। और बसंत पंचमी स्नान को लेकर ये मेला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए और सीएम योगी के निर्देश पर मेला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से जानकारी साझा की। और बसंत पंचमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं के लिए खोले गए पुलों का प्रयोग श्रद्धालु आसानी से कर सकेंगे। और बसंत पंचमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम किए गए और सीएम योगी के निर्देश पर मुस्तैद है मेला प्रशासन। और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से साझा की है जानकारी। और हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़े हुए। मधुर जी, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और बसंत पंचमी के अवसर पर और आज महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान भी है। कैसा कुछ नज़ारा देखा जा रहा है कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए? मधुर जी। स्नान वाला है और उसमें पहला आपका हो चुका था मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस्या का, आज तीसरा जो है बसंत पंचमी का ये अमृत स्नान है, जिसमें जो है आपके अखाड़े जो यहाँ पे स्नान करते हैं खास तौर से उनको स्पेशल
यहाँ पे जो है व्यवस्था दी जाती है कि उनको जो है यहाँ पे स्नान कराया जाए। मुख्य रूप से उनका स्नान होता है, उसके बाद फिर श्रद्धालु भी बराबर जो है स्नान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो घाट है वो पूरे करीब 44 घाट यहाँ बनाए गए, जिसमें 9 घाट जो है नए बनाए गए हैं। तो जो प्रशासन ने क्योंकि जो 29 तारीख को थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने बहुत अच्छी इस बार जो व्यवस्था की है। करीब आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे तक करीब 70 लाख लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। और अभी तक आप देखा जाए तो 35 करोड़ से ऊपर स्नान लोग कर चुके हैं पूरे प्रयागराज के अंदर। जो अभी जब से महाकुंभ का मेला प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग जो है स्नान कर चुके हैं। और ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की, और ये कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक शहर के अंदर इतने लोग, अभी तक 35 करोड़ लोग आज तक स्नान कर चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 4-5 करोड़ अगर आज स्नान कर लेते हैं तो करीब 38 से 40 करोड़ ये आंकड़ा पहुंच जाएगा आज शाम को। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा ये है, क्योंकि इतनी जनसंख्या तो केवल या तो चाइना की है या भारत की है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर जो अमेरिका आता है तो उसकी जो जनसंख्या वो मात्र 33 से 34 करोड़ है। तो आप देखा जाए कि उससे ज्यादा जो जनसंख्या यहाँ पे स्नान कर चुकी है, जिसके लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने की है। क्योंकि पिछली बार जो दुर्घटना होती है उससे काफी सबक लिए गए हैं, और जो श्रद्धालु है उनको ये बताया गया है कि जैसे पिछली बार सारे श्रद्धालु जो है वो संगम पे जाकर इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। तो अब की बार से जो प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करते हुए सारे श्रद्धालुओं को, और महामंडलेश्वर महंत भी इसमें पूरी तरह से शामिल है, उन्होंने भी श्रद्धालुओं से कहा कि आप जितने भी घाट हैं, जो 12 से 14 किलोमीटर घाट है, कहीं भी आप स्नान करिए, आपको उतना ही और महाकुंभ में ये तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ मधुर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी जी, तो वही मैं बता रहा था कि व्यवस्था जो है आज की बहुत उत्तम है। कई, मैं आपको बता दूं, केवल देश नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए तो गुजरात से हो गया, और उसके अलावा कर्नाटका से, मतलब कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा ना आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि अभी सुबह 8 बजे तक जो है सोमवार को, आज जो आपका जो ये पर्व है, इस पर करीब 8 बजे तक 70 लाख लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। और लग रहा है कि जैसे कि 4 से 5 करोड़ लोग आज दिन भर में स्नान करेंगे। तो उसको लेकर के व्यवस्था जैसे मैंने बताया पूरी सिर्फ चाक चौबंद है। उसके अलावा जैसे कि आपको बता दूं कि अब इसके बाद जब लोग यहाँ से वापस, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि जो एंट्री है वो एंट्री को और एग्जिट को अलग कर दिया है। जो पिछली बार जो गलती हुई थी प्रशासन ने उसको पूरा सुधार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो योगी जी ने कहा है, उन्होंने हेलो, हाँ हाँ मधुर जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो अब जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी की गई है। और एंट्री और जो एग्जिट है तो दोनों अलग अलग किए गए हैं। जो स्टेशन है यहाँ पे करीब 9 स्टेशन है, जिसमें से 8 स्टेशनों पे जो है व्यवस्था की गई है। एक स्टेशन को बंद किया गया है। 8 स्टेशन जो है उसमें से एक तरफ से एग्जिट होगा, एक तरफ से जो आपका एंट्री होगी, जिससे कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो भीड़ है दोनों आमने सामने आ जाए और किसी तरह की कोई जो है क्राउड मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है। यही चीज यहाँ मेले में भी अप्लाई की गई है, और अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाए गए। और सबसे बड़ी बात, जो पॉन्टून पुल से उनको अलग अलग रखा गया कि एक तरफ से आना है, एक तरफ से जाना है। कोई भी भीड़ ऐसा ना हो कि वो रुक जाए और आमना सामना हो जाए, जैसे पिछली बार क्राउड मैनेजमेंट में दिक्कत आई थी। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रशासन श्रद्धालु को जो स्नान कराने के बाद और रोका नहीं गया, जैसे पिछली बार वो जहां के जाके सो गए थे। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो। वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए
स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव दो, मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए, 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। नमस्कार। कोई अगर एक आध क्वेश्चन है तो जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के जनतंत्र को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे। हमने आज सारा देश देख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी गुंडागर्दी के सामने मजबूती से खड़ा होकर इनका मुकाबला कर रहा है। हम झुके नहीं, लड़ रहे हैं इनसे, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के जनतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे बगल में पुलिस वाले खड़े हैं, तो क्या मेरे को आईपीसी की बीएनएस की कोई धारा दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि अगर पुलिस वाला वहां खड़ा है और उसके सामने कत्ल हो रहा है तो जब तक उसको लिखित शिकायत नहीं दी जाएगी वो कत्ल को रोकेगा नहीं। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। मैं देश पूछ रहा है कि देश कौन है, देश पूछ रहा है। थैंक यू। और अब रुख कर लेते हैं संसद का, जहां पर संसद की कार्रवाई चल रही है। आपको सीधे तस्वीरें संसद से दिखाएंगे। An increase in digital fraud cases, sir, which is an area of deep. Sir, additionally, the use of mule bank accounts, sir, has also escalated, wherein illicit money is actually seamlessly brought into the country. And techniques such as phishing, malware, and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का ही एक रूप है जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर इस घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। मैं इस बिंदु पर सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी रोकथाम हेतु गठित I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद कराए गए हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे। साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म के संदिग्ध अकाउंटों को भी बंद किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकार के तमाम विभागों की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कॉलर ट्यूनर के माध्यम से आम जनमानस को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और हम सबको पता है कि इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने मन की बात में कहा था कि पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। हम सबको जागरूक लोगों को करने की आवश्यकता है। Honorable member. Well, KYC verification is mandatory, sir, at the time of onboarding. More than 70% of the bank frauds have happened after the KYC compliance, proving that one-time verification is simply not sufficient enough. Re-KYC and continuous customer monitoring, sir, have been suggested to be a key measure to track suspicious activities and prevent frauds. So many experts have also recommended mandatory re-KYC once every 2 years, and the use of artificial intelligence or AI-driven fraud detection mechanisms to minimize digital lending frauds. Sir, I would like to know from the Honourable Minister through you.
और एक बार फिर रुक कर लेते हैं महाकुंभ का, जहां तीसरा शाही स्नान लगातार जारी है और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही। और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान सुबह से ही लगातार जारी है और संगम नगरी में श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट भी नजर आ रही है। और संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। और संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। संगम नगरी में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां बसंत पंचमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन लगातार तैयारी करता नजर आया और सीएम योगी के निर्देश पर मुस्तैद है मेला प्रशासन। और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से साझा जानकारी भी की और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आने जाने की जानकारी भी दी। और अरैल से जूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला रहा और जूसी से अरैल जाने के लिए पुल नंबर 27 व 29 को खोला गया, ताकि श्रद्धालु खोले गए पुलों का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं। और अब रुक करते हैं माफ कीजिएगा, खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं और इस बीच बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। और अहम जानकारी कुशीनगर से, सरस्वती देवी महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 380 युवाओं ने बैंक मैनेजर सहित कई पदों पर किया आवेदन। इंटरव्यू के आधार पर 134 युवाओं का बैंकिंग जॉब में चयन। और प्रबंधन निदेशक के नेतृत्व में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और वसंत पंचमी के अवसर पर मेले का किया निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था का एसपी ने जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को ब्रीफ कर दिए निर्देश। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।